ये 5वीं बायो वाइपर एक्सप्रेस यहाँ से गुजरी है। शायद पी कार चल रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे कोबरा कोई बहुत जरूरी चीज अपने अड्डे तक पहुंचा रहा है, जैसे कि कोई मास डिवाइस। बोलो क्या करना है, मैं तैयार हूँ। बहुत सारे लोग आपका स्वागत करने आ रहे हैं। मैं मिलता हूँ उससे। रिपकॉर्ड रुको। यहाँ आने की इजाजत। तुम्हें भी ड्यूटी के वक्त सोने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथी मुसाफिरों का क्या हुआ? वो ऊपर पाइप्स में चले गए। सुनो जोस, इस सांप का फन कुचलने का वक्त आ गया है। एक ऐसे जुर्म का इल्जाम अपने सर लिए जो इन्होंने किया ही नहीं। भगोड़ों का एक दल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है और बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन कोबरा को। कुछ लोग इन्हें मुजरिम मानते हैं और कुछ लोग हीरोज, और ये है इनकी कहानी। G.I. Joe Renegades। हम अंदर हैं, मास डिवाइस ढूंढ रहे हैं। कसम से कोबरा को उसके इसी कचरे के बीच दफनाऊंगा। रिसीविंग क्रिस्टल पूरी तरह कैलिब्रेट हो गया है। बाकी सब तो टूट गए, इसे बचा कर रखना टिन के डिब्बे। टेस्ट अभी बाकी है। फ्रीक्वेंसी कोड फीड कर दिया। सफर का मजा लेना जूनियर। मुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी जबान पर भी ताला लग जाना चाहिए था। देख नहीं रहे, बस क्रिस्टल को सही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने की देर है। और तुमने उसे कैलकुलेट किया नहीं अब तक। सारी रिजर्व पावर हमसे 2 मंजिल दूर नीचे मौजूद एक फैसिलिटी को दे दी गई है। मुझे लग रहा है कि हमारा मास डिवाइस वहीं मिलेगा। तो अक्लमंदी इसी में होगी कि ये काम हम ना करके कैवलरी को बुला लेते हैं इसी वक्त। नहीं, हमारे पास मास डिवाइस को बर्बाद करने का सिर्फ यही एक मौका है। ड्यूक, मुझे नहीं लगता हमें इसे बर्बाद करना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या देखा मुझे पता है। तुमने भी उन्हें देखा था। शायद तुम इस बात पर जबरदस्ती यकीन करना चाहती हो। मास डिवाइस एक सब स्पेस वर्म होल के जरिए चीजों को टेलीपोर्ट करता है ना? तुमने सिक्योरिटी वीडियो देखा था। मेरे डैड गायब हो गए थे। हो सकता है कि वो इस दौरान किसी वर्म होल में फंसे रहे हो। ऐसा है तो ये काफी बड़ा होगा स्कारलेट। ठीक है, तुम ये सबूत संभालो और मैं मास डिवाइस ढूंढती हूँ। हम साथ जाएंगे। लगता है बहुत ज्यादा बायो वाइपर्स लगेंगे। मेरी लैब के सिक्योरिटी कैमरास ऑफलाइन हो गए हैं। फॉरेन इमरजेंसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ऑन करो। वो हमें अंदर बंद कर रहे हैं। भागो भागो।
मैं देखता हूं। रोड ब्लॉक करो, रास्ता दो। रिपकॉर्ड, तुम कहां हो? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं। नहीं, मुझे मारने का। वाइपर ठीक हो गया है। वाइपर्स को संभालना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें लगता है कि एक खराब बायो वाइपर की वजह से तुम्हारे तमाम लैब सिक्योरिटी कैमरे खराब हो गए हैं? बोलने से पहले सोच लो। मैं एक साथ बेबी सिटर और साइंटिस्ट दोनों नहीं बन सकता। मैं जा रहा हूं बैरोनेस। हम में से कुछ लोग सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। रिपकॉर्ड, मुझे सुन रहे हो? रिपकॉर्ड, रिपकॉर्ड, अपनी पोजीशन बताओ। हमें उसे ढूंढना होगा। अभी नहीं। उसकी जान का सवाल है। मैं किसी जो को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अभी नहीं। झुक जाओ। स्वागत है जो। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हो। मेरे प्रोटोटाइप हिस टैंक की पूरी जांच होने वाली है। या फिर मैं इसे एक और भी नाम दिया करता हूं, टारगेट प्रैक्टिस। हाई स्पीड एंट्री या हिस टैंक पर प्लाज्मा पोस्ट फायर का कोई असर नहीं होता। अगली बार वार्निंग दे देना। हाँ हाँ जरूर। इस टिन के डिब्बे को मारे कैसे? मशीन अच्छी, इस्तेमाल गलत। ऐसी मशीनें इनके पास और भी हैं। ओके, टैंक आर्माडा प्लस टेलीपोर्टेशन मशीन, मतलब आगे चल के दुनिया में कोहराम। इसीलिए हमें मास डिवाइस ढूंढना होगा इसी वक्त। स्नेक आइज, तुम स्कारलेट के साथ जाओ। रोड ब्लॉक, टनल रैट, मेरे साथ आओ। ये क्या हो रहा है मेरे हथियारों के भंडार में? सिक्योरिटी क्या कर रही है? जोस अब भी जिंदा हैं, वो भी मेरे घर में। कमांडर, क्या डेस्ट्रो? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस मास डिवाइस के साथ रहो। कंसोल से दूर हट जाओ। मेरे पापा ने कोबरा के चंगुल से मास डिवाइस को दूर रखने के लिए अपनी जान दे दी, और इसके लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। सेफ। बात सेफ के अंदर की चीजों की नहीं है, सेफ की है, कॉम्बिनेशन की है।
क्यों मुस्कुरा रहे हो? बस देखती जाओ। अब इतने सारे वाइपर्स में रिपकॉर्ड को कैसे ढूंढें? तोड़ फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी सार्जेंट हाउजर। नाम है ड्यूक डी कोब्रे। तुम मुझे बुलाओगे कमांडर, कोबरा कमांडर। मैं अपने दुश्मनों को खत्म करने की जिम्मेदारी काफी वक्त से नौसिखियों को सौंपता आया हूं, लेकिन अब एक बहादुर लीडर को अपने सैनिकों के लिए मिसाल पेश करनी होगी। मेरी बात सही है ना सार्जेंट? ड्यूक, यही वक्त है। चलो रैट, रिपकॉर्ड को ढूंढो जल्दी। ड्यूक! यहाँ हो। पहले अपना मुंह नहीं खोल सकते थे क्या? चलो इसी बहाने चुप तो रहोगे। पेशेंट एक्स, तुम्हें सही सलामत पाकर मैं खुश हूं। इस हालत में तुम्हें काटना काफी आसान हो जाएगा। मेरे कंट्रोल पैनल पर नजर डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यह सिर्फ तुम्हारी मशीनरी में दिलचस्पी की वजह से नहीं है। तुम ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें फ्रीक्वेंसी कोड बताया है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। टेस्ट के लिए मास डिवाइस को एक नया सब्जेक्ट चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं, तुम बहुत डराती हो। ओ, अगर मेरे पास सही फ्रीक्वेंसी होती तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत होते हुए नहीं देखना पड़ता। रुको। तुम अपने सूट से बाहर क्यों नहीं आते कायर कहीं के? ऐसा करके दिखाओ तब तुम्हें धूल चटाऊंगा। पेशेंट एक्स, मैं तुमसे क्यों लड़ूं जबकि तुम तो पूरी मानवता का भविष्य हो। क्या रिकॉर्ड भविष्य है? तब तो हम गए काम से। अपनी जान के खैर मनाओ प्राइवेट ली। ह्यूमन बायो वाइपर हाइब्रिड एक बार सही बन जाए तो फिर उसी से इंसान बनेंगे। इसीलिए पेशेंट एक्स बहुत काम की चीज है, लेकिन तुम बेकार हो। ओह नहीं, जितनी गोलियां हैं सारी की सारी दाग दो।
मुझे नहीं पता ये कोड सही भी है या नहीं। उम्मीद है ये सही कोड होगा, वरना बॉयफ्रेंड गया काम से। स्नेक आइज। बढ़िया। वैसे अगर मैं सच कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि वो इससे जिंदा बाहर आएगा। डैड? शाना, मैंने तुम्हें देखा और फिर क्रिस्टल को। मैं दुआ भी कर रहा था और उम्मीद भी कि तुम फ्रीक्वेंसी बता पाओ ताकि तुम मुझे वापस ला सको। मेरा दिल भर गया प्रोफेसर ओहारा, लेकिन अफसोस आपकी बेटी की लगन ने कोबरा को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दिलाई है। लेकिन ये जीत तुम लोग नहीं देख पाओगे। रुको, मास डिवाइस अब भी ट्रांसमिट कर रहा है। एक एनर्जी फ्लक्स वर्म होल को डिस्टेबलाइज कर देगा। मामूली मुट्ठी भर जोश का हौसला इतना कैसे बढ़ गया कि तुम कोबरा जैसी एक बड़ी और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन को धूल चटाने की सोचने लगे? तो तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि सांप कभी पलक नहीं झपकता? बहुत अच्छे, क्योंकि मैं चाहूंगा तुम ये सब देखो। कोबरा इतनी आसानी से हार नहीं मानता, सार्जेंट ओज़र। अब ये अंकल कौन है? जोज, ये है मेरे डैड। आपसे मिलकर खुशी हुई प्रोफेसर। थैंक यू। तुम्हारे बाकी दोस्तों से मैं बाद में मिलूंगा क्योंकि वर्म होल बड़ा हो रहा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इसका मतलब है कि हमें निकलना होगा। मेरे पास इसका तोड़ है।
आपको चुनौती देते हैं, या तो रुकिए वरना फायरिंग होगी। लेफ्टिनेंट ओहारा, सार्जेंट हाउजर, आखिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? हम खुद को सरेंडर करने आए हैं जनरल। और अपने साथ सबूत भी लाए हैं, डायरेक्ट कोबरा के डेटाबेस से। तब तो आपको फौरन मेरे नए इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट करना होगा। मैं आपको इनका नाम बता देता हूं। ब्रेकर, लड़ाई इन्होंने शुरू की है, लेकिन इसे खत्म करेगा कोबरा।